हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएलएम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 से दोस्तों अपन राजस्थान के एक नए टॉपिक के साथ में। और दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा, ये राजस्थान पुलिस और पटवार में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके बनेगा। ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है और इस टॉपिक को दोस्तों अपन कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। और मैं दोस्तों इस टॉपिक को कवर करवाऊंगा पूरा, और आपके 10 नंबर का जुगाड़ एकदम परफेक्टली करवा के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या देखना है, महिला और बाल अपराध, ये हमारा टॉपिक का नाम है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलो दोस्तों देखते हैं महिला और बाल अपराध। इसमें हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं कि हमें टॉपिक कौन कौन से देखने हैं। महिला और बाल अपराध, बाल विकास नहीं दोस्तों, बाल अपराध। इसमें टॉपिक है दोस्तों, पहला आईपीसी धारा 1860, आईपीसी की धारा देखनी है। दूसरा है सीआरपीसी की धारा 1973, सॉरी दोस्तों 1973 है। फिर आईपीसी धारा 2018 देखनी है। फिर साक्ष्य अधिनियम, फिर दहेज निषेध 1961, घरेलू हिंसा 2005, कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न 2013, सती प्रथा अधिनियम 1987, पूर्व गर्भाधान अधिनियम 1994, महिला आयोग। और फिर दोस्तों बालकों के बारे में पॉक्सो एक्ट 2012, बालकों के साथ लैंगिक उत्पीड़न, श्रम प्रतिषेध, अश्लील सामग्री का उपयोग, बाल विवाह 2016। ये दोस्तों इसके अंतर्गत टॉपिक है और ये हमें क्या करना है, इसमें देखना है। ये तो है महिला से संबंधित, और ये जो दोस्तों 5 है ये है बालकों से संबंधित। तो ये सारा कुछ दोस्तों अपन क्या देखेंगे, इस महिला और बाल अपराध के टॉपिक में देखेंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों हम पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं दोस्तों महिला अपराध। क्या देखते हैं, महिला अपराध। इसकी क्या परिभाषा है दोस्तों, किसी महिला का कार्यस्थल अथवा अन्यत्र किसी जगह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन और भावनात्मक उत्पीड़न क्या होता है दोस्तों, शोषण अपराध की श्रेणी में आता है। इसको दोस्तों क्या किया गया है, शोषण यानी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। किसी महिला का कार्यस्थल पर, ठीक है दोस्तों, अथवा अन्यत्र किसी जगह शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से या यौन रूप से या भावनात्मक रूप से उत्पीड़न, शोषण करना क्या आता है दोस्तों, अपराध की श्रेणी में माना जाता है। हर दोस्तों 3 में से 1 महिला दहेज के लिए प्रताड़ित होती है। दोस्तों ये कंडीशन है हमारे देश की, हर 3 में से 1 महिला दहेज के लिए प्रताड़ित है। और हर घंटे 1 की मृत्यु क्या है, निश्चित, हर घंटे 1 की मृत्यु निश्चित हो जाती है। अपहरण तथा बलात्कार के मामले, अनेकों मामले देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये तो अपन हमेशा पढ़ने लगे हैं, यानी हम अखबार में, अन्यत्र सामग्रियों में देखते हैं, अपहरण और बलात्कार के मामले देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों महिला अपराध से संबंधित। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, महिला संरक्षण हेतु बनाए गए कानून। ठीक है, महिला संरक्षण हेतु बनाए गए कानून। पहला कानून कौन सा दोस्तों, पहला कानून है भारतीय दंड संहिता लागू 1860, यानी भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी धारा 1860। ठीक है, आईपीसी धारा 1860। इसमें क्या दोस्तों, ये भारत में किए गए प्रत्येक अपराध, क्या है, प्रत्येक अपराध को बताता है तथा उनमें से प्रत्येक के लिए सजा अथवा जुर्माने का प्रावधान भी बताता है। ठीक है, ये भारतीय दंड संहिता है दोस्तों, आईपीसी धारा 1860, धारा नहीं दोस्तों, आईपीसी 1860। ये भारत में किए गए प्रत्येक अपराध को बताएगा और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा का क्या करेगा, प्रावधान करेगा। फिर है दोस्तों इसमें धारा 354, धारा 354 में क्या दोस्तों, स्त्री की लज्जा भंग करना, क्या है, स्त्री की लज्जा भंग करना कि आशय से उस पर हमला या बल का प्रयोग करना। यानी किसी भी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना या बल करना,
ये धारा 354 के अंतर्गत इसमें जुर्माना या दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते दोस्तों, हमारे भारत में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने एक कॉर्नवालिस संहिता स्थापित की थी, कॉर्नवालिस संहिता विभाग स्थापित किया था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसके द्वारा न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से अलग किया गया, यानी इसमें न्याय के लिए इस विभाग को अलग किया गया राजस्व विभाग से। और भारत में सर्वप्रथम कॉर्नवालिस संहिता को लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, यानी ये सब महिला की सुरक्षा से संबंधित हो रहा था। भारत में सर्वप्रथम कॉर्नवालिस संहिता को किसने लागू किया था दोस्तों, तो वो लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने लागू किया था, लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। अब दोस्तों धारा 354A, धारा 354A, इसमें क्या दोस्तों, यौन उत्पीड़न के लिए सजा बता रखी है, यानी किसी महिला को यौन उत्पीड़न के लिए आप अगर उसको विवश करते हो या उसके चाहत में जबरदस्ती होती है तो धारा 354A के अंतर्गत उसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान। नेक्स्ट धारा 354B, इसमें क्या दोस्तों, बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना, बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना। धारा 354B में क्या दोस्तों, बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना। ये धारा 354B में इसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। धारा 354C में क्या दोस्तों, ताक झांक करना। दोस्तों अगर किसी स्त्री को ताक झांक करके देखा जाता है या मतलब उसको किसी अन्य नजर से देखा जाता है तो भी उसके लिए धारा का प्रावधान है, यानी सजा का प्रावधान है दोस्तों, वो है 354C में। और दोस्तों किसी भी स्त्री का पीछा करना, धारा 354D में उसके विरुद्ध भी सजा का प्रावधान है। दोस्तों अगर आप किसी भी स्त्री, किसी महिला का अगर पीछा करते हो लंबी दूरी तक, तो उसमें भी धारा 354D जो धारा है उसमें सजा का प्रावधान रखा गया है। धारा 509 क्या दोस्तों, धारा 509, शब्द, अंग विशेष या ऐसा कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करे। क्या है, शब्द, अंग विशेष या ऐसा कार्य जो स्त्री की लज्जा को अनादर करे, उसके विरुद्ध भी दोस्तों धारा 509 में सजा का प्रावधान है। शब्द यानी दोस्तों अगर आप ऐसे कोई शब्द बोलते हो जो उसको उसके मतलब व्यवहार के विपरीत है, या अंग विशेष किसी अंग के साथ में छेड़छाड़ी या ऐसा कार्य जो स्त्री की लज्जा का भंग करे, तो भी उसके विरुद्ध क्या है, सजा का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों आप इसमें क्या करोगे, ये धारा याद रखोगे। धारा 354 क्या है, स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित है। धारा 354A यौन उत्पीड़न के लिए सजा। धारा 354B किसी स्त्री को बलपूर्वक नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना। धारा 354C ताक झांक करना। 354D पीछा करना। धारा 509 शब्द, अंग विशेष या ऐसा कार्य जो स्त्री की लज्जा का क्या करे दोस्तों, अनादर, तो उसके विरुद्ध भी सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने धारा देखी, धारा 354 क्या है, लज्जा भंग करना, लज्जा भंग से संबंधित है, जिसमें 354A किससे संबंधित है, 354A के या ए यौन उत्पीड़न से संबंधित है। 300B खे या बे नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना। धारा 354C गे या खे या से तांग जा करना से संबंधित है। या धारा 354D के या दे ये किसी महिला का पीछा करने से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत सजा का प्रावधान कितना रखा गया है। यानी दोस्तों धारा 354 है, स्त्री के लज्जा भंग, यौन उत्पीड़न, नग्न करना, तांग जा करना, पीछा करना, इन सब से संबंधित है। तो इसमें अब क्या किया गया है, धारा 354 के तहत इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो देखते हैं दोस्तों वो कितना रखा गया है सजा।
सामान्यतः लज्जा भंग करने के आशय से न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अगर आप किसी महिला की लज्जा भंग करते हो तो न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और दोस्तों, इस धारा को 2013 में संशोधित किया गया, जिसके तहत सजा के प्रावधान अलग है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछे कि धारा 354 को किस धारा के तहत संशोधित किया गया है, तो वो किया गया 2013 के तहत। इसके तहत सजा क्या क्या रखी गई है दोस्तों, तो इसमें धारा 354A के या खे ये यौन उत्पीड़न से संबंधित है, तो इसमें 3 साल तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों। यानी अगर किसी महिला को यौन उत्पीड़न के लिए आप विवश करते हो तो उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी लग सकता है अथवा दोनों भी हो सकते हैं। धारा 354B खे या बे नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना, तो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कितना वर्ष तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों? 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न करने के लिए विवश करना, तो न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट दोस्तों, धारा 354C से यज्ञ तांग जा करना अथवा फोटो खींचने पर। दोस्तों अगर आप किसी भी चलती महिला का या स्त्री का अगर फोटो खींच लेते हो या उस पर तांग जा करते हो, तो भी उसके विरुद्ध क्या सजा का प्रावधान है। उसमें सजा कितनी है दोस्तों? न्यूनतम 1 वर्ष है और अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान उसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट 354D गे या दे पीछा करना या सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान करना। यानी किसी महिला का पीछा करना या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप उसको परेशान करते हो, तो भी उसके लिए अधिकतम 3 साल तक की सजा का और न्यूनतम 1 वर्ष के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों आगे एक नोट भी दिया हुआ है। नोट में क्या लिखा गया है दोस्तों? नोट में लिखा गया है इंटरनेट का इस्तेमाल होने पर सजा 5 वर्ष तक हो सकती है। इंटरनेट का कैसे मतलब दोस्तों? अगर आपने किसी भी महिला की फोटो खींच ली और उसको इंटरनेट पे चढ़ा दिया या सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, तो दोस्तों आपको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। कितना वर्ष तक की सजा हो सकती है दोस्तों? 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है नेक्स्ट? भारतीय दंड संहिता अधिनियम 2018। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 2018, इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? इसका उद्देश्य है बलात्कार पर व्यापक कानून बनाना। क्या दोस्तों? भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 का उद्देश्य बलात्कार पर व्यापक कानून बनाना। और उसके लिए मुख्य फैसला क्या है दोस्तों? अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तो उसकी मौत की सजा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार जो उद्देश्य लिए गए हैं, उसका उद्देश्य बलात्कार पर व्यापक कानून बनाना है। और मुख्य फैसले क्या दोस्तों? इसमें पीड़िता की मौत अगर हो गई तो उसमें भी मौत की सजा का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दोस्तों? धारा 376D। धारा 376D के डी में क्या दिया हुआ दोस्तों? तो उसमें दिया हुआ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में सजा 20 वर्ष तक और आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 376D में क्या दोस्तों? डी में लिखा गया है कि अगर सामूहिक बलात्कार हो जाता है किसी महिला से, तो उसकी पोजीशन में 20 वर्ष तक अथवा आजीवन कारावास दिया जा सकता है। 20 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है अगर किसी महिला से सामूहिक बलात्कार होता है, तो धारा 376D के अंतर्गत। और दोस्तों यौन संबंध बनाने की जो वैधानिक उम्र है वो क्या है? उम्र 18 वर्ष। यौन संबंध बनाने की वैधानिक या कानूनी उम्र कितनी रखी गई है दोस्तों? 18 वर्ष रखी गई है। किसी महिला का पीछा करने अथवा ताक जा करने अथवा अश्लील हरकत करने पर एक बार जमानत और दूसरी बार गैर जमानत दी जाएगी। दोस्तों क्या, अगर किसी महिला का पीछा करता हो, ताक जा करता हो या अश्लील हरकत करता हो, तो आपको एक बार जमानत दी जा सकती है। अगर वो स्थिति आप बार बार करता हो तो उसके लिए आपको वो जमानत नहीं दी जाएगी। फिर उसके लिए क्या सजा का प्रावधान रखा गया है। आगे क्या दोस्तों?
आगे तेजाब हमले पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों अगर आप किसी महिला पर तेजाब से हमला कर देते हो तो उसके लिए आपको 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, यानी 10 वर्ष तक की सजा होगी। और एक नोट भी लिखा गया दोस्तों, नोट में क्या लिखा गया है, तेजाब हमले में सभी अस्पताल निःशुल्क व तात्कालिक सहायता प्रदान करेंगे। निःशुल्क और तात्कालिक सहायता प्रदान करेंगे, यानी किसी महिला पर अगर तेजाब से हमला हो जाता है तो उसके ऊपर क्या है दोस्तों, उसको अस्पताल यानी सभी अस्पताल निजी प्राइवेट सरकारी उसमें निःशुल्क और तात्कालिक सहायता देगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों। और पहला पॉइंट जो है दोस्तों हमारे क्या है, आईपीसी धारा 1860। ठीक है, आईपीसी धारा 1860, आईपीसी 1860 उसको हमने पहला पॉइंट देखा, जिसमें हमने देखा महिला अपराध के बारे में और महिला संरक्षण हेतु बनेगी कानून, भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में देखा। और धारा देखी दोस्तों 354 धारा देखी, 354 ए बी सी डी, धारा 509 धारा देखी थी। और हमने भारतीय दंड संहिता 354 के सजा का प्रावधान भी देखे दोस्तों। और हमने क्या देखा, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के लिए जो सजा का प्रावधान रखे गए हैं। तो दोस्तों ये हमने आज पढ़ ली आईपीसी धारा, आईपीसी 1860 10। और दोस्तों कल पढ़ेंगे सीआरपीसी की धारा। तो दोस्तों यहाँ से ये जो दोस्तों टॉपिक है आपके लिए, इस टॉपिक का मतलब है कि आपके सिलेबस में 10 नंबर का टॉपिक। ठीक है, और 10 नंबर का जो टॉपिक है दोस्तों राजस्थान पुलिस और पटवार में पूछा जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, वीडियो में कंप्लीट करेंगे और डेली क्लास दी जाएगी दोस्तों आपको। तो दोस्तों आप इसको पूरा हमेशा देखना ना भूलें। और अगर आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।